प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। सीसीएल सभागार में संजय सेठ रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न। 1 अगस्त से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। कई अहम विभागों के प्रस्तावों को भी दी गई मंजूरी। रांची पहुंचा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ददई दुबे का पार्थिव शरीर। मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में दी श्रद्धांजलि। बोले, पार्टी ने एक मजबूत स्तंभ खो दिया। और लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता, राहुल सिंह गिरोह के 6 सदस्यों को दबोचा। कई हथियार बरामद। टोरी रेलवे कोल साइडिंग में गोलीबारी और आगजनी कर मचाया था तांडव। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। 16वां रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रांची के सीसीएल ऑडिटोरियम में भी रोजगार मेले का आयोजन होगा। यहां रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद रहेंगे। इस दौरान युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू करने पर सहमति प्रदान की है, जो 7 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 5 कार्य दिवस होंगे। एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना के संचालन को भी स्वीकृति दी। प्रस्ताव 2 पथ निर्माण विभाग से। पथ प्रमंडल रांची ग्रामीण अंतर्गत सिल्ली बंता हजाम टीकर रंगा माटी पथ, कुल लंबाई 39 किलोमीटर्स। इसके राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु 32 करोड़ 70 लाख 37,400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव। रांची जिलांतर्गत कुम्हरिया मोड़ मिश्रा पिठोरिया पथ पर कुम्हरिया मोड़ से संग्रामपुर करमटोली और मांझी पथ पर कुल लंबाई 6.33 किलोमीटर्स। इसे पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पथ के पुनर्निर्माण कार्य हेतु 38 करोड़ 89 लाख 68,400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। अवैध कोयला उत्खनन के दौरान 4 लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने आज रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कुजू स्थित कर्मा परियोजना में खुली खदान का निरीक्षण किया। 4 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की और चारों मृतक के परिजन से उनका हालचाल पूछा। मौके पर आशा लकड़ा ने कहा कि हादसे के 1 सप्ताह बीतने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला है, इसीलिए आयोग की टीम यहां निरीक्षण करने आई है। जिला की तरफ से 20,000 राशि जो सरकारी राशि उनका अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता है, वो 1 सप्ताह में वो लोग दे देंगे। और बात यह है कि जो लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है उनके परिवारजनों से, तो उन्हें डेली वेजेज पर रखेंगे और जो हाई पावर कमेटी के तहत निर्धारित होता है मनरेगा का 444 रेट, उस रेट के अनुसार उनको डेली वेजेज पर रखा भी जाएगा और उनका जीवन यापन के लिए यह राशि दी जाएगी। श्रावणी मेला के आगाज के साथ पूरा देवघर शहर
रंग बिरंगी रोशनी और भक्ति भाव के रंग में रंगा नजर आ रहा है। शहर को कांवरियों के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है। शिवलोक परिसर से बाबा वैद्यनाथ मंदिर परिसर तक लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में भव्य ड्रोन शो श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है। सावन में पहली बार आयोजित इस ड्रोन शो में शिव की महिमा को आकाश में जीवंत रूप में दिखाया गया। उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने बताया कि श्रद्धालुओं को भक्ति और भव्यता दोनों का अनुभव मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवानों को श्रद्धालुओं के साथ विनम्रता से पेश आने और उनकी सुरक्षा का विशेष ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। ये ड्रोन शो श्रावणी मेला का और शिव जी का पूरा जो थीम है उस पर बेस्ड था और झारखंड की विभिन्न थीम पे बेस्ड था। ये काफ़ी अच्छा जो हमारे श्रद्धालुओं के लिए एक अट्रैक्टिव एस्पेक्ट था और हम लोग ये सभी से अपील करते हैं कि जो हमारा शिवलोक का जो एरिया है यहाँ पे हर दिन अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगे और एग्जीबिशन से विभिन्न विभाग के स्टॉल्स भी है, यहाँ पर जरूर विजिट कीजिए। राज्य भर के शिवालयों में सावन के पहले दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। खूंटी के प्रसिद्ध आमरेश्वर धाम मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा। मंदिर परिसर में श्रावणी मेले का शुभारंभ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पूरे विधि विधान से किया। इस दौरान खूंटी के विधायक रामसूर्या मुंडा भी उपस्थित थे। खूंटी के प्रसिद्ध आमरेश्वर धाम मंदिर में श्रावणी मेले का शुभारंभ रक्षा राज्य मंत्री ने सामूहिक रूप से विधि विधान से पूजा आरती में भाग लेकर और नारियल फोड़कर किया। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि सावन के पहले दिन महादेव का जलाभिषेक रुद्राभिषेक पूरी दुनिया में किया जा रहा है। सावन का प्रथम दिन है और इस प्रथम दिन में देवों को देव महादेव और आज जलाभिषेक रुद्राभिषेक हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जहाँ जहाँ सनातनी रहते हैं आज सावन का महीना की शुरुआत हुई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंगल कामनाएं की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शक्तिशाली होने से देश वर्ष 2047 में विकसित भारत के रूप में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन सकेगा। साथ ही झारखंड वासियों के मंगल कामना के लिए भी भगवान भोलेनाथ से अर्जी लगाई। आज अंगड़ाबाड़ी बाबा अमरेश्वर धाम बाबा से हम आशीर्वाद मांग रहे हैं। बाबा आशीर्वाद दो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और शक्तिशाली हो और जो उनका संकल्प है 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो। मौके पर खूंटी के विधायक रामसूर्या मुंडा ने श्रावणी मेले के सफल आयोजन की कामना की और सावन के आगमन को लेकर खुशी जताई। विधिवत उद्घाटन किया गया और पूरे झारखंड वासियों को देशवासियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मौके पर तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया, खिजरी के पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, जिले के उपायुक्त आर रोनिटा, पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और भगवान शंकर का श्रृंगार किया। सुबह से ही पारंपरिक वेशभूषा में भक्त अपने आराध्य की पूजा के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सावन के पावन महीने को भगवान शिव की आराधना का महीना भी माना जाता है। सावन के पहले दिन रांची के पहाड़ी मंदिर स्थित शिवालय में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दोपहर में श्रद्धालुओं ने बाबा का विशेष श्रृंगार किया। पूजा करने आई श्रद्धालु पूजा वर्मा ने कहा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हर ओर हरियाली और खुशहाली है। आज सावन का पहला दिन है तो भोले बाबा को दर्शन करने आए हैं पहाड़ी मंदिर में और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि सब भक्त लोग ऐसे ही दर्शन करें, खुश रहें, सब घर में खुशहाली हो और सावन का हरियाली हो। सावन के आगमन को लेकर युवतियां भी खासा उत्साहित दिखीं और भगवान भोलेनाथ से सभी के मंगल होने की कामना की। श्रद्धालु परिधि वर्मा ने कहा कि सावन का महीना हर वर्ग को महादेव की भक्ति में लीन कर देता है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। महादेव का बहुत कृपा है कि इतना भीड़ में हमें दर्शन करने को मिला।
हरियाली तो छाई हुई है, महादेव की कृपा से बरसात भी हो रही है, कहीं किसी को कमी नहीं हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। सावन का पहला दिन मेरे को दर्शन करने मिला। वहीं भक्ति में लीन श्रद्धालु संजय कुमार अग्रवाल ने भोलेनाथ की महिमा और सावन महीने के खास महत्व के बारे में बताया। सावन का ही विशेष महत्व है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन से विष निकला था, जो कोई भी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे, सभी लोग पीछे हट गए थे। भगवान भोलेनाथ खुद ग्रहण किए थे, जो अपने गला में उतारे थे विष को, और ताप विष पीने के कारण बढ़ गया था, उसके चलते नीलकंठ महादेव भी कहलाया। तब से जुगों जुगों से चले आ रहा विष को, ताप को कम करने के लिए जल से, गंगा से बाबा भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ा करके बाबा इसी से खुश हो जाते हैं। वैसे तो पूरे झारखंड के शिवालयों में सावन के पहले दिन भक्तों का तांता लगा हुआ है। वहीं राजधानी रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में रांची समेत कई जिलों से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी विकास के साथ शिवानी, सौरभ और प्रणय की रिपोर्ट। श्रावणी मेले के दौरान सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है। पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, इसके लिए 12,000 जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्पेशल ब्रांच ने भी इससे संबंधित अलर्ट जारी किया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा है कि सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी तरह की समस्या न हो। नाथ मंदिर का और तीसरा रेलवेज, ये तीनों एसपी इसमें इन्वॉल्व है और हम लोगों ने बड़े पैमाने पर बल की प्रतिनियुक्ति वहाँ पर की है। सीनियर अधिकारियों के एसपी रैंक, डीएसपी रैंक, इंस्पेक्टर, हर रैंक में हम लोगों ने दिए हैं। और हम लोगों ने एक चीफ सेक्रेटरी मैडम के स्तर से पूरे राज्य के सभी वरीय सेक्रेटरीज और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की गई थी, जिसमें हर पहलू पर विचार किया गया था। और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार की कोई, हम लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, एक तो ट्रैफिक का, दूसरा रेल की मूवमेंट का, और तीसरा किसी प्रकार की कोई भगदड़ इत्यादि की घटना ना घटे। उसके लिए हम लोगों ने एसपीडीसी को मदमानव की तरफ से निर्देश है कि पूरे मंदिर प्रांगण का एक गहन समीक्षा हो, ताकि कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पर कोई भगदड़ मच सकती है या जहां पर कोई स्टैम्पीड वगैरह हो सकती है, वो ना होने पाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ददई दुबे का पार्थिव शरीर आज रांची पहुंचा। इसके उपरांत उनका पार्थिव शरीर रांची स्थित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लाया गया। यहां मंत्री दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि पार्टी ने अपना एक मजबूत स्तंभ खो दिया है। ददई दुबे ने अपना संपूर्ण जीवन पार्टी और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते हुए खुद को समर्पित करने का काम किया था। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। गौरतलब है कि नई दिल्ली में इलाज के दौरान 80 वर्षीय ददई दुबे का कल शाम निधन हो गया था। मुझे लगता है एक ऐसा नेता था जो सभी समाज वर्ग की आवाज़ बहुत ताकत से उठाते थे और मजदूरों के लिए जो उन्होंने किया है, मुझे लगता है वो झारखंड के देश के सेंटर के माध्यम से उनसे जुड़े हुए थे। उनके लिए इस क्षति की कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। हम लोगों की पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके परिवारजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और परिजनों को ढांढस बंधाया। एडवोकेट एसोसिएशन विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर है। झारखंड हाईकोर्ट परिसर में आज सभी वकीलों ने सफेद रिबन लगाकर शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक विरोध किया। उन्होंने कल मुख्य न्यायाधीश की अदालत में वकालत कार्य का बहिष्कार किया था। अध्यक्ष के नेतृत्व में एक दल माननीय मुख्य न्यायमूर्ति महोदय के पास अपनी गुहार लगाई थी, लेकिन उनके द्वारा उन सब बातों को अनदेखा कर दिया गया। इसी को लेकर के जो रिजेंटमेंट था कि केस लिस्टिंग का प्रॉब्लम है, उसको देखा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार सारी पेंडेंसी और बढ़ते जा रही है। बेंच का गठन ठीक से नहीं किया गया है, उसको लेकर के थोड़ा रिजेंटमेंट था। इसी को लेकर हम लोगों ने कल उनके
न्यायालय कक्ष का बहिष्कार किया था, एब्स्टेन अपने आप को रखा था अलग अपने कार्य से। और आज से वो एक दिन का टोकन था और आज से हम लोगों ने वाइट रिबन लगा करके अपना प्रोटेस्ट जताने का एक मार्ग अपनाया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में मेदिनीनगर में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में परिवार नियोजन को लेकर जागरूकता फैलाई गई। जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन सदर एसडीओ सुलोचना मीणा, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, एमएमसीएच के प्रिंसिपल पीएन महतो ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान वक्ताओं ने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की और परिवार नियोजन अपनाने पर बल दिया। प्लानिंग के लिए काउंसलिंग करती है, उन सभी से आज अनुरोध किया गया है कि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर और काम करें। इसके अलावा यदि और कोई कारण मिलता है तो उसके लिए भी सरकार, जिला प्रशासन आउटरीच प्रोग्राम करेंगे। हम आके जाके काम करें, हमें अवगत कराएं, सिविल सर्जन साहब को अवगत कराएं, जिला प्रशासन को अवगत कराएं, उसके लिए आउटरीच प्रोग्राम्स होंगे। और अपराध पर अंकुश लगाने में लातेहार जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कुख्यात राहुल सिंह गिरोह पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के 6 सदस्यों को चंदवा थाना क्षेत्र के चीरो मोड़ से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 2 पिस्टल, 6 कारतूस, 4 मोबाइल, 15,000 रुपए और 2 बाइक बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि पूछताछ में सभी ने टोरी रेलवे कोल साइनिंग में आगजनी और गोलीबारी की बात स्वीकार की है। पिछले दिनों टोरी रेलवे कोल साइडिंग में अपराधियों ने हमला कर तांडव मचाया था। 2 पिस्टल और एम्युनिशन की भी बरामदगी की गई, जिसका उपयोग उन्होंने फायरिंग की घटना के लिए किया था। ये जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, ये इनमें से मोहम्मद शाहिद अंसारी, शमशाद अंसारी, मुजम्मिल अंसारी, ये लोहरदगा जिला के रहने वाले हैं और नितेश उरांव गुमला जिला का रहने वाला है, जबकि तरुण यादव और मनोज टूरी ये लातेहार जिला के रहने वाले हैं। ये सभी लोग राहुल सिंह गिरोह के से जुड़े हुए थे। और पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में विषैले सांप के डसने से 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। ये बच्चे डाल्टनगंज विधायक आलोक चौरसिया के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। नरसेपुर पथरा गांव में कल रात करैत सांप के डसने से प्रेम प्रसाद चौरसिया के पुत्र देव प्रसाद चौरसिया और अर्जुन कुमार चौरसिया की मौत हो गई। वहीं अस्पताल में प्रेम प्रसाद का इलाज चल रहा है। सांप ने इन्हें तब काटा जब ये सोए हुए थे। वहीं बसडीहा गांव में भिखारी भुइयां और उनकी पत्नी शकुंतला देवी को सांप ने डस लिया, जिसमें शकुंतला की मौत हो गई। हादसे पर भाजपा जिलाध्यक्ष अमित तिवारी समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। तीनों को जहरीला सांप काट के नीचे देखा तो सांप ही था। अभी तक सांप मराया नहीं है, न वो मिला है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड के खेतों में भी रौनक लौट आई है। किसानों को केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी संबल मिल रहा है। हजारीबाग के बरही प्रखंड में मानसून की पहली बारिश ने किसानों के चेहरे पर नई उम्मीदों की रोशनी ला दी है। किसान खेतों की ओर रुख कर रहे हैं और खेतों में धान की बुआई की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण खरीदने में मदद मिल रही है। जोताई शुरू करके फिर डोहड़ा वगैरह दे करके कंप्लीट के लिए, फिर 2 दिन के बाद में बिहन पार लिए, फिर 20 दिन के बाद बिहन तैयार हो जाने के बाद फिर रोपा शुरू हो जाए। पैसा जैसे धान के बिया आनते हैं, मक्का के बिया आनते हैं, उड़द के बिया आनते हैं और मूंग के बिया आनते हैं, वो खेत में छींटते हैं। घटता है तो फिर जैसे कीड़ा लग जाता है तो दवा इनके छींटते हैं। वो पैसा मिलता है तो हम लोग को किसान है तो उसमें हम लोग को मदद मिल जाता है खेती बाड़ी करने के लिए। सीजन के अनुसार जिस तरह से आता है उस तरह से हम लोग करते हैं। उसमें फसल, बीज और खाद और जोताई के लिए जो ट्रैक्टर लगाते हैं उसमें भी कुछ हेल्प हो जाता है हम लोगों को। वहीं स्थानीय बीज दुकानदार ने कहा कि करीब 15 सालों के बाद इस साल मानसून का आगमन समय पर हुआ है। इससे बीजों की अच्छी बिक्री हो रही है और किसानों में उत्साह का माहौल है। मानसून अच्छा रहा है, पिछले 15 सालों में सबसे बढ़िया मानसून रहा है
झारखंड राज्य के हजारीबाग ज़िले में। इस कारण से बीज की बिक्री अच्छी है, किसानों में उत्साह का माहौल है और उम्मीद है आगे भी अच्छी बारिश होगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान गोरिया कर्मा के निदेशक सह कुलपति डॉक्टर CH श्रीनिवास राव ने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबल मिल रहा है। मॉनसून की भी मेहरबानी हुई है, जिससे बेहतर उत्पादन होने की उम्मीद है। मुख्य उद्देश्य ये है जो छोटी किसान के लिए ये बहुत उपयोग होगा। अराउंड लगभग 6000 इनका दिया जाता है। तो मुख्य उद्देश्य है जो छोटी किसान के लिए जो बीज हो, खाद हो, तो बायो फर्टिलाइजर है, यांत्रिकरण है, यो इसको मैनेज करने के लिए जो ब्रॉडली इनपुट खरीद करने के लिए संभालने के लिए दिया जाता है। किसानों को समय पर बीज भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें पैक्स अध्यक्षों की भूमिका अहम नजर आ रही है। वो सही समय पर बीज ले रहे हैं, बीज से बो के अच्छा प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, जैसे वो अपना घर से अच्छा से चला रहे हैं और बाकी जो प्रोडक्ट अच्छा सेलिंग हो रहा है उसको मार्केट में अच्छा से सेल कर रहे हैं उसको, और उससे अपना जीवन शैली अच्छे से गुजार रहे हैं। झारखंड में कृषि विकास की असीम संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार की मदद और मानसून की सक्रियता से इस बार राज्य में रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। DD न्यूज के लिए हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट। राज्य भर में मानसून सक्रिय है और कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान हजारीबाग में सर्वाधिक 93.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने 15 जुलाई तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। केंद्र के अनुसार आज चतरा, गढ़वा, कोडरमा, लातेहार और पलामू जैसे जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं कल के लिए भी भारी बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी हुआ है। 13, 14 और 15 जुलाई को भी राज्य के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात और आंधी की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.9 और न्यूनतम 24.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 28.4 और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय तीरंदाजी संघ और एमिटी विश्वविद्यालय के बीच आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौते के तहत स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसका उद्देश्य सीनियर, जूनियर और पैरा तीरंदाजों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण एवं प्रतिस्पर्धा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना है। इस पहल के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि खिलाड़ी केवल खेल के मैदान में ही नहीं बल्कि शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में आज से 7वीं ओपन इंडिया अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज हुआ। इस चैंपियनशिप में विश्व स्तर के दिव्यांग एथलीट्स भाग ले रहे हैं, जो भारत सहित अनेक देशों के लिए गर्व का विषय है। चैंपियनशिप का उद्घाटन कर्नाटक के खेल विभाग के प्रधान सचिव नवीन राज सिंह ने किया। मौके पर पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ झारखंड के अध्यक्ष जटाशंकर चौधरी, सचिव कुमार गौरव एवं संस्थापक सदस्य डॉक्टर शिवाजी कुमार ने झारखंड में पैरा खेलों के विस्तार एवं सशक्तिकरण पर विचार व्यक्त किए। केंद्र सरकार ने जरूरतमंदों और आवासहीन लोगों को सुखमय जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। इसी के तहत कोडरमा में न केवल पक्के मकानों का निर्माण हुआ है, बल्कि किफायती फ्लैटों का भी निर्माण किया गया है। झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र के तिलैया बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक 3 के तहत किफायती फ्लैट का निर्माण किया गया है। 80 किफायती फ्लैट में तकरीबन 50 फ्लैट की बुकिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 30 परिवार इन फ्लैट में गृह प्रवेश कर रहना भी शुरू कर दिया है। लाभुकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। अभी क्या कहेंगे सर, अभी बहुत अच्छा से हम लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं। पहले से जिंदगी अच्छा कट रहा है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी 320 स्क्वायर फीट में बने 1 BHK फ्लैट की कुल लागत 5,62,000 रुपये है,
लेकिन इसके लिए लाभुकों को महज 3,12,000 रुपये ही जमा कराने पड़े। उसके लिए भी लाभुकों को बैंक के माध्यम से आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध कराया गया। इस राशि को वे EMI के आसान किस्तों में चुका रहे हैं। EMI दे रहे हैं, हम तो लोन पर लिए हैं ना, तो EMI दे रहे हैं। इसमें कि अपना हो गया और वो कि रेंट देती जाइए जिंदगी भर, तो कभी अपना नहीं होगा। लाभुक राम प्रकाश सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी आधी से अधिक जिंदगी झोपड़पट्टी और किराए के मकान में गुजार दी, जहां कई तरह की परेशानियां होती थीं, लेकिन अब उन्होंने जमा पैसे से यहां एक फ्लैट लिया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। मतलब अपना हो गया तो प्रधानमंत्री जी का हम उपकार मानते हैं। जितने पैसे में 320 स्क्वायर फीट जमीन भी शहरी आबादी के बीच नहीं मिल सकती है, उतने ही पैसों में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना घटक 3 के तहत किफ़ायती फ्लैट मिल जा रहे हैं। इसके अलावा एक साथ इतने परिवारों का रहना भी लाभुकों को सुखद अनुभव दे रहा है। DD न्यूज़ के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। जामताड़ा के उपायुक्त रवि आनंद ने अधिकारियों के साथ बैठक कर जन्म मृत्यु निबंधन की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को जन्म मृत्यु निबंधन का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने आधार डिलीशन सहित अन्य विषयों की भी समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बोकारो जिला अनुकंपा समिति ने 9 आश्रितों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है। उपायुक्त अजयनाथ झा की अध्यक्षता में अनुकंपा समिति की हुई बैठक में 13 आवेदनों पर विचार किया गया। सभी आवेदकों की शैक्षणिक योग्यता और पारिवारिक विवरणी की जांच के बाद 9 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्णा सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 324 लाभुकों को चिकित्सा सहायता राशि का भुगतान करने का अनुमोदन किया गया। साथ ही 13,245 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि भुगतान करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारी को दिया गया। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने श्रावणी मेला को ध्यान में रखकर बासुकीनाथ में विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कहा कि श्रावणी मेला में श्रद्धालुओं को सुरक्षा सहित किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों की तैनाती कर कई निर्देश दिए गए हैं। पाकुड़ जिले के विभिन्न प्रखंडों में जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक घर एवं पहनावा, दीवारों के मोटिव और जीवन शैली को जानने के लिए धरती आबा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रोजेक्ट प्रयास के IRIP इंटर्न्स ने लिट्टीपाड़ा के कर्माटांड पंचायत के विभिन्न गांवों में जाकर सभी पहलुओं को जानने का प्रयास किया। यह जानकारी उपायुक्त मनीष कुमार ने दी। गोड्डा की उपायुक्त अंजलि यादव ने समाहरणालय में पशुपालन, गव्य एवं मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, बिरसा बीज विनिमय एवं वितरण तथा बिरसा फसल विस्तार योजना की समीक्षा कर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। खूंटी के उपायुक्त आर रौनिता ने अधिकारियों को राशन वितरण, धान अधिप्राप्ति, आधार सीडिंग, KYC समेत अन्य कार्यों का निष्पादन समय सीमा के भीतर करने का निर्देश दिया है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में नवनियुक्त युवाओं को प्रदान करेंगे नियुक्ति पत्र। CCL सभागार में संजय सेठ रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न। 1 अगस्त से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। कई अहम विभागों के प्रस्तावों को भी दी गई मंजूरी। रांची पहुंचा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ददई दुबे का पार्थिव शरीर। मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में दी श्रद्धांजलि। बोले, पार्टी ने एक मजबूत स्तंभ खो दिया। और लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता, राहुल सिंह गिरोह के 6 सदस्यों को दबोचा। कई हथियार बरामद। टोरी रेलवे कोल साइडिंग में गोलीबारी और आगजनी कर मचाया था तांडव।